वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आटम 2022 के लिए कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी ओरिएंटेशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आपके साथ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, ग्रिड वाइज उनकी क्या वेटेज है, टेस्टिंग लेवल क्या है, और उसे पास्ट एग्जाम के साथ भी कंपेयर करेंगे जो एक पेपर हमारा स्प्रिंग 2022 का हुआ है। फिर हम एग्जाम पैटर्न मॉडल पेपर की बेस पर और एक पेपर उसी के मुताबिक ही हुआ है तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम टॉपिक का सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमने टॉपिक्स को पढ़ना है और हमारा प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होना चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपने एबीसी कैंपस के साथ अगर पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप वीडियोस को एक्सेस करेंगे, और क्यूरीज अगर आपने करनी हो तो उसका सिस्टम क्या होगा। और एंड में बुक्स, नोट्स और आईएफआरएस जो है उनका यूजेज और उसको हम अपनी वीडियोस के अंदर कैसे कवर कर रहे होंगे उसके ऊपर हम कुछ बातचीत करेंगे। तो इन 5 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर मेंशन हैं। इसमें अगर आप कुछ टॉपिक देखें तो वो बेसिकली कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर IS 7 और यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली एक ही टॉपिक के तौर पर स्टडी किए जाते हैं। बाकी टॉपिक जो हैं वो अपने इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। आपके सामने टेस्टिंग लेवल शो हो रहा है। तो टेस्टिंग लेवल आपको ये बताता है कि बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो है कौन से जब टेस्टिंग लेवल 1 होता है तो वो 8 मार्क्स के टॉपिक होते हैं, जैसे करेक्शन ऑफ एरर है, IS 8 है, यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, और IS 20, IS 23 और 36 हैं। बाकी जो टॉपिक हैं वो 20 मार्क्स तक के एग्जामिन हो सकते हैं, यानी इनमें टेस्टिंग लेवल 2 है। टोटल वेटेज जो है, ये जो हम फर्स्ट 6 आइटम देख रहे हैं इनकी वेटेज 35 to 45 मार्क्स बनती है। और अगर हम नोटिस करें तो स्प्रिंग 2022 में इन टॉपिक से मिलाकर 37 मार्क्स का पेपर एग्जामिन हुआ है। अच्छा, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में चलते हैं। तो उसकी जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरप्रिटेशन और IS 33, इसमें 3 टॉपिक हैं टोटल और उनमें 20 से 30 मार्क्स का पेपर आता है। और स्प्रिंग 2022 में भी 24 मार्क्स का पेपर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से एग्जामिन हुआ है। थर्ड और जो लास्ट कैटेगरी है ये 30 to 40 मार्क्स की रेंज में है। इसमें 5 टॉपिक्स हैं जो कि निस्बतन आसान है। इसमें से जस्ट IS 16 जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बाकी सारे टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो 30 to 40 मार्क्स का ये वेटेड ग्रेड है और इससे 39 मार्क्स का पेपर जो है स्प्रिंग 2022 के पेपर में एग्जामिन हुआ है। एक चीज़ और जो आप नोटिस करेंगे कि पेपर इस तरीके से सेट किया गया है कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे बिल्कुल क्वेश्चन टेस्ट ना हुआ हो। हालांकि बहुत कम भी हुआ है, जैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर सिर्फ 1 नंबर का MCQ आया था, या जो IS 8 है उसकी एक सिंपल एडजस्टमेंट थी चेंजेस इन इक्विटी के साथ, तो उसको हमने 2 मार्क्स एलोकेट कर दिए। यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन पे जस्ट MCQs थे। तो बहुत कम टेस्ट भी हुआ है, और जिस तरह IS 16 18 मार्क्स का टेस्ट हुआ, या इंटरप्रिटेशन जो है वो 15 मार्क्स की टेस्ट हुई, ये ज़्यादा भी टेस्ट हुए, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको ऑल टुगेदर एग्जामिनर ने इग्नोर किया हो। और ये हमें ये बात जो है इससे पता चलती है कि हमें सिलेबस के अंदर कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। हम पूरा पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं और पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना होगा। तो ये सिलेबस का जो है ग्रिड आपके जहन में होना चाहिए, ताकि जो जो टॉपिक आप प्रिपेयर करते जाते हैं उससे आपको आइडिया हो जाए कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और किस हद तक आप अब पेपर को ग्रिप कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन 50 मार्क्स का है। इसमें पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि 6 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन है, टिपिकली 5 का भी हो सकता है वैसे। तो 40 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन MCQs का होता है जिसमें 8 to 10 MCQs होते हैं, और कोई ज़्यादातर 1 नंबर के होते हैं, कोई कोई MCQ 2 मार्क्स का होता है। टोटल जो है वो 10 मार्क्स के MCQs बन रहे होते हैं। फिर सेक्शन B भी 50 मार्क्स का है और इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 15 to 20 मार्क्स के, और टोटल इस तरह से ये भी 50 मार्क्स बन जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है लेवल 2 से भी आ जाते हैं और ये क्वेश्चन लेवल 1 के 2 टॉपिक्स को कंबाइन करके भी आ सकता है। अभी एक जो क्वेश्चन स्प्रिंग 2022 में आया उसमें एक सिंगल क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और IS 8 की एडजस्टमेंट भी थी, 2 टॉपिक वहां हो गए। और B पार्ट के अंदर IS 33 पूछा हुआ था, तो तीसरा जो कनेक्टेड टॉपिक आ गया वो वहां आ गया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा टॉपिक भी इंक्लूड हो रहे होते हैं। टॉपिक के सीक्वेंस की बात करते हैं कि किस सीक्वेंस में हम टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो ये 13 टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं और इस अकॉर्डिंगली हम इनको वन बाय वन लेकर कवर कर रहे होंगे। पहले जो है हम बेसिकली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड कवर कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 to
5। तो 5th टॉपिक तक जो आप अगर नोटिस करें तो हम जो नॉन करंट एसेट्स को फोकस कर रहे हैं, फिर हम अदर टॉपिक्स को फोकस करते हैं, फिर चेंजेस इन इक्विटी पॉलिसीज और ईपीएस, क्योंकि इनके कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं तो इसलिए इन टॉपिक्स को साथ लेकर चल रहे होते हैं, और फिर रिमेनिंग टॉपिक्स को हम लेकर चलते हैं। हम अप्रैल में आपके साथ जो है फर्स्ट 4 टॉपिक्स शेयर करेंगे, जिससे आपका सिलेबस तकरीबन 26% कंप्लीट हो जाएगा। मई में मजीद 4 टॉपिक्स, उससे आपका सिलेबस कंप्लीशन 54% तक चली जाएगी। फिर 3 टॉपिक्स हम शेयर करेंगे जो कि निस्बतन ज़रा बड़े टॉपिक्स हैं, वो जून में, तो 80% तक सिलेबस कवरेज चली जाएगी। और फिर लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो हम जुलाई में शेयर कर रहे होंगे, तो जुलाई एंड तक आपका सिलेबस अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो तमाम टॉपिक्स का लेवल 2 है, अगर हम बात करते हैं फॉर FAR1 पेपर। तो लेवल 2 का मतलब क्या है? लेवल 2 का मतलब है कि जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पर होंगे, यानी लो लेवल के एप्लीकेशन नहीं होगी बल्कि इंटरमीडिएट लेवल की होगी। लो लेवल जो होता है वो होता है PRC लेवल पर मोस्टली। कुछ टॉपिक्स हैं बहुत ही कम जो कि लो लेवल पर कैफ के अंदर टेस्ट होते हैं, जैसे बिजनेस लॉ में है या एक और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। तो इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ एम्बिग्विटी, कंप्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी हो सकती है, और उसी को सामने रखते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनमें भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी होगी, कंप्लेक्सिटी भी होगी, अनसर्टेनिटी भी होगी, और हमें उसको डील करना होगा। नेक्स्ट ये है कि आपने ABC कैंपस के साथ कैसे पढ़ना है। तो तमाम जो वीडियोस हैं विद नोट्स वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.abccampus.com। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप www भी लाजमी टाइप करेंगे, वरना समटाइम्स जो है वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती। क्यूरी स्पोर्ट जो है वो हम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारी वेबसाइट पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं। वो फॉर्म्स आप फिल करेंगे तो आप जो है फॉर्म को फिल करने के बाद रेलिवेंट सब्जेक्ट का आप हमसे क्यूरी स्पोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। टेस्टिंग हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि लाजमी आपको उस सेशन के दौरान करनी चाहिए, ताकि आपको फीडबैक मिले, ताकि आपको आइडिया हो कि आप पेपर कितना बेहतर सॉल्व कर पा रहे हैं, उसमें कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनको अंडरस्टैंड करें और उसकी बेसिस पर इंप्रूव करें। लेकिन हम टेस्टिंग सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप टेस्टिंग सर्विसेज के लिए किसी और कॉलेज या इंस्टीट्यूट, जिस शहर में भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे अच्छी कोई ऐसी सर्विसेज मिलती हों, वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं, या कुछ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विसेज भी ऑपरेट कर रही हैं, उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप उन पर रिलाई करते हो। हमारा अभी किसी के साथ ऐसा कोलैबोरेशन नहीं है। फर्दर ये कि वेबसाइट पर आप नोट्स को एग्जैक्टली कैसे जाकर एक्सेस करेंगे और क्यूरी स्पोर्ट के लिए फॉर्म वगैरह को आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम एक डेमो यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो FAR1 की वीडियोस को और नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोल लेंगे और उसमें एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे www.abccampus.com। तो आपके सामने जो फर्स्ट पेज आएगा उस पर आपने फर्स्ट मेन्यू होगी कंप्लीट कोर्सेज के नाम से, इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आइटम आ रहा है सब्जेक्ट्स में वो है CAF1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ओरिएंटेशन अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि अभी ओरिएंटेशन हमारी इन प्रोसेस है, तो होपफुली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ओरिएंटेशन भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर थ्रू आउट द सेशन ऐड होते जाएंगे। अभी 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, हम फर्स्ट टॉपिक को ओपन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर वीडियोज हैं, इनको अगर आप यूट्यूब पे वॉच करना चाहते हैं जो कि निस्बतन आसान रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स हैं जो कि व्यू भी हो सकते हैं, और 1 बाय 1 उसी सीक्वेंस में सारी वीडियोस गिवन होंगी जिस सीक्वेंस में इनको पढ़ना चाहिए। बीच में लेक्चर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और फिर एंड में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अगर आप किसी भी वीडियो के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिकग्निशन के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप नोट्स में आएंगे और इसके टॉप राइट कॉर्नर पर पॉप आउट का एक जो है मेन्यू बना हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी जिसे आप जो है व्यू भी कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वंस अगेन टॉप राइट कॉर्नर पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप इसको गूगल ड्राइव के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे टीचर्स की सपोर्ट, क्यूरी के लिए सपोर्ट हासिल करने के लिए सिंपली हमारी वेबसाइट पर टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं मेन्यू है क्यूरी एंड कॉन्टैक्ट अस का, इस पर क्लिक करें। आपके सामने क्यूरी का पेज खुल जाएगा। इस पर यहाँ पर 1 पेज के रूल्स लिखे हुए आ रहे हैं जो आपको फॉलो करने होंगे क्यूरीज के लिए। इन रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद आपका जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसकी मेन्यू पर क्लिक करें और एक सिंपल सा फॉर्म होगा जो आपसे आपका ईमेल, आपका नेम, आपका व्हाट्सएप नंबर,
आपके सिटी का नाम वगैरह पूछेगा और टर्म्स को के साथ एग्री करने के लिए कहेगा, और वो फॉर्म फिल करने के 48 आवर्स के अंदर हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, या अगर उसमें कोई इशू है तो उसको भी कम्युनिकेट कर देंगे। होपफुली ये क्यूरी का सिस्टम जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि जी बुक नोट्स और IFRS की पोजीशन क्या है, तो आपको लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट ICAP का यूज़ करना चाहिए। अच्छा, उसमें जो अभी स्टडी टेक्स्ट है वो पिछले सेशन वाला ही FAR1 का एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन है। एग्जामिनेबल जो एडिशन होते हैं कि प्रीवियस सेशन वाला ही FAR1 का यूज़ होगा। अच्छा, लेकिन इसमें उन्होंने साथ ही ये भी लिखा हुआ है ICAP ने कि कोई भी वो सप्लीमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं जहां पर ज़रूरत महसूस होगी। तो हमें चाहिए कि हम ICAP की वेबसाइट रूटीन में चेक करते रहें, ICAP की वेबसाइट को खुद चेक करते रहें। उसमें बाज़-औक़ात एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस अपडेट होती है, स्टडी मटेरियल की करेक्शंस अपडेट होती हैं, तो वो हमें देखते रहने चाहिए। हम भी अपने तौर पर ये करेंगे कि जहाँ जहाँ पर कोई ऐसा चीज़ आइडेंटिफाई होगी उसको हम अपनी इस सेशन की वीडियोस के लेक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। जितनी आइडेंटिफाई हमें खुद होती जाएंगी या हमें ICAP की वेबसाइट से जो जो बातें पता चलती जाएंगी उनको हम इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। PDF अगर आप ABC कैंपस के नोट्स की चाहते हैं तो वो भी हमने डेमो के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट किया है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो हमारी वेबसाइट पर कंटेंट वाइज अवेलेबल हैं। बाज़-औक़ात आप लोग डिमांड करते हैं कि जी हमें कंपाइलेशन चाहिए, इस टॉपिक की चाहिए, इस पूरी बुक की चाहिए, तो ऐसी कंपाइलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। आप खुद चाहें तो ऐसी वेबसाइट से अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहां पर आप डिफरेंट एक से ज़्यादा PDF को मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी की कंपाइलेशन जो है वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। IFRS जो ISB ने इशू किए हुए हैं और ICAP ने पब्लिश किए हुए हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है, और ये हम अपनी वीडियोस के अंदर इस बार से इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। FAR1 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि IFRS का यूज़ जो है वो अलाउ हुआ है। अब इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। एक तरफ देखें कि इसका ये बेनिफिट है कि आपको बहुत सारी जो डेफिनेशंस वगैरह याद रखनी पड़ती हैं वो याद नहीं रखनी पड़ेंगी। अगर एग्जाम में कोई आ जाती है और आप उसको वहाँ से चेक करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड खोल कर वहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कह लें कि आपके जो मेमोरी का लोड होता है वो इससे रिड्यूस हो जाएगा। बाद का कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी स्टैंडर्ड से देखने में हेल्प मिल सकती है, और वो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि आपके सामने एक फॉर्मेट कुछ हद तक आ जाता है और उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन IFRS पर आपको ओवर रिलाई नहीं करना चाहिए। ये ना समझें कि आप IFRS की बुक लेकर जाएंगे तो जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उनका आपको जैसे सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें IFRS की इस बुक में नहीं होती। यहाँ तो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कुछ इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर वगैरह मौजूद हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, और वो एग्जाम्पल्स का जो स्टाइल होता है वो IFRS के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में नहीं होता। तो वहाँ से उन चीज़ों को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी बात यह कि आपने अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो जस्ट आप IFRS की बुक पे पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो IFRS की बुक आपको जो है थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, लेकिन इस पर ओवर रिलाई करेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसको एक हद तक आपको बेसिकली यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो चीज़ है कि जी कुछ स्टूडेंट्स IFRS की बुक FAR2 में क्योंकि बहुत पहले से अलाउड है तो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं लेकर जाते। अच्छा, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि वो कहते हैं जी जितनी चीज़ें हमने बार बार पढ़ी हैं तो हमें तो याद हो गई हैं, तो हमें IFRS की बुक देखने की ज़रूरत नहीं। प्लस ये कि वो एट टाइम स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि वो जब बहुत ज़्यादा IFRS की बुक एग्जाम में खोल रहे हैं तो उससे उनका टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया और टाइम इतना ज़ाया हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सके। तो कुछ स्टूडेंट लेकर भी जाते हैं और उसमें जैसे कोई डिस्क्लोजर नोट देख लिया, कोई एक डेफिनेशन भूल रहे थे तो एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग देख ली, तो उसका उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज हो गया। तो वो दोनों साइड्स हैं। ABC कैंपस पर यह होगा कि हम अभी कुछ अरसे में जैसे ही बुक्स जो हैं वो प्रिंटेड फाइनलाइज हमें अवेलेबल हो जाती हैं तो हम एक वीडियो तो बनाएंगे कि जनरली IFRS को कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द सेशन IFRS पढ़ रहे होंगे तो फिर एग्जाम में जाके उस बुक को खोलकर उसमें से आपके लिए ढूंढना आसान होगा। फिर हर वो टॉपिक जिसका ताल्लुक स्टैंडर्ड से है, IFRS से, उस टॉपिक के एंड पर भी हम एक वीडियो IFRS के यूजेज पे बनाएंगे कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ रेलिवेंट हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको IFRS से नहीं मिलेगी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो हम IFRS के ऊपर गाइडेंस की वीडियोस जो हैं वो पहले एक जर्नल और उसके बाद जो है हर टॉपिक जो रेलिवेंट होगा उससे रिलेटेड हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो ये हमारे टोटल पॉइंट्स थे आपके साथ FAR1 की ओरिएंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं अब FAR1 की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।